बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.5 को कल हमने शुरू किया था, जिसमें फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये तमाम हम इसको डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने उस पर सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और ये बाकी जितने सवालात हैं ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जिस तरह आप लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, बिल्कुल ये उसी तरह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। आपको कुछ बाइनरी रिलेशंस गिवन है, इसमें से आप लोगों ने ये मालूम कराना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है। ऑन सेट दिस, आपको एक सेट गिवन है। अगर आपने डोमेन चेक करना होगा, इसी सेट के साथ कंपेयर करना होगा। अगर आप लोगों ने रेंज चेक करना होगा, वो भी आप लोगों ने सेट नंबर ए में ही अंदर आप लोगों ने फिर देखना होगा। आल्सो स्टेट काइंड, फिर ये भी आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सा काइंड ऑफ फंक्शन है। देखिए मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ आप लोगों को। कल हमने पढ़ा था फंक्शन को, फिर फंक्शन के टाइप्स को पढ़ा था। फंक्शन के टाइप्स में एक पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन था? जिसमें डोमेन ए के बराबर होगा, रेंज बी के बराबर होगा। और इन टू फंक्शन वो फंक्शन था जिसमें डोमेन तो ए के बराबर होगा, क्योंकि वो तो फंक्शन का कंडीशन है, लेकिन रेंज बराबर नहीं होगा। 1-1 फंक्शन कौन सा था और 1-1 कोरेस्पोंडेंस कौन सा था, वो मैं आपको क्वेश्चंस में वो एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को फिर और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखें, अगर इसका मैं फंक्शन चेक करूं कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो रेंज डोमेन को चेक करें। ए बी सी डी, एक्स की जगह देखिए, ये भी एक्स की जगह पर है, ये भी एक्स की जगह पर है, ये भी एक्स की जगह पर है और ये भी एक्स की जगह पर जो वैल्यूज है उसको आप लोग चेक करें कि ये इस सेट के बराबर है या नहीं है। तो देखिए ए बी सी डी इसके बराबर है ना, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अभी कौन सा फंक्शन है, इसके लिए आप लोगों ने फिर y की वैल्यूज को देखना होगा। y की वैल्यूज कहाँ पर है? ये भी y की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ y। ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, b d d b, सिर्फ b और d है, सिर्फ b और d है ना, ये इसके बराबर तो नहीं है, मतलब रेंज सेट के बराबर नहीं है। जब रेंज सेट के बराबर नहीं होगा तो फिर कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू होगा या इन टू होगा? जब रेंज बराबर नहीं होगा इन टू फंक्शन होगा। इन टू फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में चेक करें ना, इन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन है जिसमें रेंज बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस जगह पर आप लोगों ने आंसर में ये लिखना है कि इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है। फिर फंक्शन में कौन सा है? इन टू फंक्शन है, तो आप लोग लिख लोगे कि इट इज इन टू फंक्शन। अभी क्लियर है सबको? अच्छा, अभी यहां पर देखें, इसका पहले डोमेन चेक करिए जल्दी से, शाबाश। ए बी सी डी फंक्शन है। अभी रेंज चेक करें, ए बी डी, सी इसमें नहीं है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है, फंक्शन है लेकिन इन टू फंक्शन है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि फंक्शन, और फंक्शन के बाद फिर मैं इस तरह लिख दूंगा कि इन टू फंक्शन। यहां तक क्लियर है सबको? थोड़ी पे सुई करना। अच्छा, अभी तीसरा देखे, डोमेन चेक करें, ए डी सी डी, इसमें बी है? बी नहीं है, तो ये तो सिर्फ से फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है, रेंज को चेक करने की जरूरत भी फिर नहीं है। तो यहां पर आप लोग आंसर में लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। जब ये फंक्शन नहीं है तो फिर आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। अभी चौथा चेक करें, शाबाश। ए बी सी डी फंक्शन है। रेंज चेक करें, ए बी सी बी, इसमें डी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है, फंक्शन है और इन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस तरह लिख दूंगा, आप लोगों ने फिर कंप्लीट लिखना है कि इट इज़ अ फंक्शन एंड इट इज़ इन टू फंक्शन। यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दूंगा कि फंक्शन है और इन टू फंक्शन है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? शाबाश। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, बिल्कुल उसी तरह सवाल है, गौर से देखें। ये ए फंक्शन है 0 1 2 3, बी दूसरा सेट है एक्स वाई जेड पी। अभी डोमेन को इसके साथ चेक करना होगा और रेंज को इसके साथ चेक करना होगा, सही है। अच्छा, शो डेट देयर एग्जिस्ट 1-1 कोरेस्पोंडेंस, इफ नॉट गिव रीजन। आप लोगों ने दो काम करना है,
इसमें पहले ये बताना है कि यहाँ पर जो आपको फंक्शंस गिवन है ये, इसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है, वो वजह आप लोगों ने बताना है। सवाल की समझ आ गई ना? अच्छा, अब यहाँ देखिए, शाबाश। पहले डोमेन चेक करें कि फंक्शन है या नहीं है। 0 1 2 3, 0 1 2 3 फंक्शन है ना। अभी रेंज को चेक करें, x y z p, x y z p, डोमेन भी बराबर है, रेंज भी बराबर है, तो ये फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन है ना। लेकिन हमने तो ऑन टू फंक्शन का नहीं बताना, हमने 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करना है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए मैं आप लोगों को डायग्राम बता देता हूं। डायग्राम पर आप लोग कैसे समझेंगे, देखें। आप लोग पहले इस तरह यहां पर ए सेट बनाए, देखें, गौर से देखें। मैं चले यहां पर जगह है तो इसी जगह पर आप लोगों के लिए मैं ड्रा कर देता हूं, गौर से देखें, शाबाश। ये है आप लोगों का ए सेट, ये है आप लोगों का बी सेट। अभी ए और बी में मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखूंगा, गौर से देखें, शाबाश। ए के अंदर है 0 1 2 3 और बी के अंदर है x y z p। अभी सवाल की तरफ देखें। 0 और x ने आपस में एक दूसरे के साथ मैप बनाया है, रिलेशन 0 और x के दरमियान है, तो मैं 0 को x के साथ इस तरह ज्वाइन कर दूंगा। 2 को z के साथ कर ले तो ये इसके साथ आ जाएगा। 3 को y के साथ कर ले तो ये इस तरह आ जाएगा। 1 को p के साथ कर ले तो ये इस तरह आ जाएगा। अभी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कल मैंने थ्योरी बताई थी, आज क्वेश्चन भी करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखें, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसको कहते हैं कि इसमें आप लोग चेक करें कोई एलिमेंट 2 दफा मैप बना है। कमियो सेट पदी की 2 जलचा सर योजे शो भी दे, कमियो एलिमेंट न दे शवे। 0 सिर्फ यो सर दे, 1 सिर्फ p सर दे, 2 सिर्फ z सर दे, 3 सिर्फ y सर दे। न यो शर्त पर की बुरा शो। द्वेम शर्त, दूसरी कंडीशन आप लोग चेक करें, क्या यहाँ पर या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसने किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाया? नहीं, सबने जोड़े बनाए हैं ना। तो यहाँ पर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, यहाँ पर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर यहाँ पर इस तरह p और q भी आ जाता, अभी q की तरफ देखे वो अकेला है, उसने किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाया, फिर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो अभी q नहीं है, तो मतलब ये है कि सब ने जोड़े बनाए हैं, तो यहाँ पर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। अभी आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि देयर एग्जिस्ट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, कि यहाँ पर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। अगर मौजूद ना होता फिर हम वजह भी बताते। दूसरा चेक करें, 0 1 2 3 बिल्कुल इस तरह 0 1 2 3 सेट के बराबर है। रेंज चेक करें, x y z z, p तो इसमें नहीं है ना, p इसमें नहीं है, और z कितनी मरतबा आया है? 2 मरतबा आया है, तो यहाँ पर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में आप लोग लिख देंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इस तरह भी लिख सकते हैं, 1-1 इस तरह भी लिख सकते हैं। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पूरा स्पेलिंग आप लोग लिख देंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें p नहीं है, p ने किसी के साथ भी जोड़ा नहीं बनाया। p तो बेचारा अकेला है ना। जब ये बेचारा अकेला है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बिकॉज p डज नॉट मैप्ड with any element of set A। मतलब ये है कि इसने सेट A के किसी भी मेंबर के साथ जोड़ा नहीं बनाया। P तो अकेला है ना, क्योंकि P यहाँ पर सिरे से है ही नहीं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे कि इस सेट में, इस रिलेशन में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद नहीं है। शाबाश। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है। अगर आप लोगों के साथ बुक्स है, बुक में देखें, यहाँ पर लिखा है कि आप लोग पहले क्या करें, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें, और 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद ये चेक बताए कि वजह क्या है अगर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह है। देखें, पहला सेट क्या है, ABC। दूसरा सेट क्या है, 2 3 4 5, और पहला रिलेशन आपको गिवन है ABC, डोमेन बराबर है, तो ये फंक्शन है। रेंज चेक करें, 2 3 4
2 3 4 5 तो इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 1 कोरिस्पोंडेंस मौजूद होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग इसी तरह जवाब लिख दें कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 कोरिस्पोंडेंस। समझ आ गई? शाबाश। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 कोरिस्पोंडेंस, और फिर आप लोगों ने वजह भी बतानी है कि क्यों नहीं है। क्योंकि 5 हैज नॉट मेड विद एनी मेंबर ऑफ द सेट ए, 5 ने किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाया। अच्छा यहाँ चेक करें, ए बी सी डोमेन बराबर है। रेंज चेक करें 3 4 3, यहाँ पर 3 4 3 है, 2 भी इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर भी इस तरह लिख दे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 कोरिस्पोंडेंस, डज नॉट एग्जिस्ट 1 1 कोरिस्पोंडेंस। समझ आ गई सबको? अच्छा, इसके बाद जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने खुद सेट्स बनाने होंगे। हमसे सवाल में पूछा गया होगा कि आपने 1 1 फंक्शन बनाना है, आपने 1 1 कोरिस्पोंडेंस बनाना है, आपने इनटू बनाना है, आपने ऑन टू बनाना है। तो वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये लेक्चर फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टाइम भी हमारे साथ नहीं है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन 6 कर देता हूँ, ये इसी तरह है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। शाबाश। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ए सेट गिवन है, एक ही सेट है, दूसरा सेट नहीं है। आपने डोमेन को भी यहाँ दे डालना है और फिर रेंज को भी इसी के साथ कंपेयर करना होगा। जिस तरह यहाँ पर सवाल में एक ही फंक्शन था, देखे यहाँ पर भी एक था, एक ही सेट था, यहाँ पर भी देखे। अच्छा, चेक दे आर फंक्शंस आर नॉट। पहला काम क्या करना है, इसको चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं है। दूसरा काम, इफ यस, अगर फंक्शन हुआ, फाइंड देयर रेंज, उसका रेंज भी आप लोगों ने बताना है। वो मैं आप लोगों से पूछूंगा फिर कि रेंज क्या है इसमें से, ठीक है। विच फंक्शन इज ऑन टू, फिर इसमें से ये बताना है आप लोगों ने कि इसमें ऑन टू वाला कौन सा है। ऑन टू जानते हैं ना, जिसमें रेंज सेट बी के बराबर होता है। अच्छा शाबाश। यहाँ पर देखे, पहले इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हमजा आप बताएं। शाबाश, ये फंक्शन है या नहीं है, इसको चेक करें जल्दी। शाबाश, टाइम नहीं है, डोमेन चेक करें ना। 1 2 3 4 5 सेट ए के बराबर है, दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, अभी फंक्शन के बाद चेक करना है इसका रेंज। रेंज मुझे कौन बताएगा? वारिद आप बताए, इसका रेंज क्या है? यहां से मुझे रेंज बताए। रेंज किसको कहते हैं? वाई की वैल्यूज। तो वाई की वैल्यूज क्या क्या है बताए ना। 1 2 3 3 5। देखिए 1 2 3 3 5, ये इसका रेंज है। बैठ जाए, शाबाश। अच्छा, अभी इसमें ये बताए कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो इसको चेक करें, क्या ये सेट के बराबर है? नहीं है। जब रेंज बराबर नहीं होगा, वो ऑन टू होगा या इन टू? वो इन टू होगा। तो ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। आपने ये बताना है कि इसमें ऑन टू कौन सा होगा। जो ऑन टू होगा वहां पर हम लिख देंगे कि दिस इज ऑन टू। ये तो ऑन टू नहीं है ना। दूसरा चेक करें। शाबाश। इसका पहले डोमेन चेक करेंगे। 1 2 3 4 5। हारून आप बताए, ये फंक्शन है या नहीं है? शाबाश। यहां पर आप लोग लिख देंगे आंसर में यस इट इज अ फंक्शन। समझ आ गई सबको? एक्सीलेंट। अच्छा, अभी इसका रेंज बताना है। 1 2 3 4 1 1 दो दफ़ा है। आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेंज बताना है कि इसका रेंज क्या है। बस आप लोगों से उन्होंने रेंज को मांगा है। देखिए 1 2 3 और 1 दो दफ़ा है, फिर 1 है और फिर 4 है। तो ये आप लोगों का रेंज है। और इसका ये रेंज इस सेट के बराबर नहीं है, तो ये भी इन टू है, ऑन टू नहीं है। अभी इसको चेक करें। 1 2 3 4 5। यस इट इज़ अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने रेंज बताना है। देखिए 2 1 स्टार्ट से पढ़े। 1 1 2, ठीक है। 1 1 2 फिर 4 5। ये आप लोगों का रेंज है।
और चूंकि ये भी इसके बराबर नहीं है तो ये भी ऑन टू नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, इन तीनों सवालों में ऑन टू कोई भी नहीं है, सारे इन टू फंक्शन है। ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। फंक्शन में उसके टाइप्स में उसको मालूम कराना, ये तो इंशाल्लाह अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। कल इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और उसको फिर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।